अवैस इकबाल की एक वीडियो मेरे सामने इज़ देयर लाइफ आफ्टर डेथ, इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, इसको सुनते हैं थोड़ा बहुत, फिर इसके हवाले से मैं अपनी कुछ बात बताऊँगा। मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं कॉलड्रॉन में, कुछ मुर्दों की, मुर्दे और ज़िंदा की वो रिकॉर्डिंग की, वो दिखाऊंगा, कुछ थोड़ी बहुत स्पीच की है वो दिखाऊंगा। अब मैं ये वीडियो सुनने जा रहा हूँ और उसके मुताबिक थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी करूँगा, वो रिस्पॉन्स एंड में आएगा। पहले इसकी बात लेते हैं, फिर मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद मेरी बात को सुनना, ताकि लाइफ आफ्टर डेथ के प्रूफ्स के हवाले से मैं कुछ बातें बता दूं। और ये फ़लसफ़ा वो तमाम लोग जो समझते हैं कि जी लाइफ आफ्टर डेथ होती नहीं है, या अगर है तो सबूत क्या है, या अगर मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टर हैं, साइंसदान है, तो उनको पता लग जाए भाई ये लाइफ आफ्टर डेथ कैसे होती है और किस तरह चेक किया जा सकता है, किस तरह प्रूव होता है, मेरे पास क्या सबूत है, निशानियां हैं, वो एविडेंसेस रियल वर्ल्ड में, इसमें फिजिकल वर्ल्ड में, नॉट रियल वर्ल्ड ये भी नहीं है, इस फिजिकल वर्ल्ड में जहाँ पे लोग आए हुए हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, हर रोज़ इंसान आता है और चला जाता है, इधर क्या सबूत हैं और इसके बाद के क्या सबूत हैं और उनको कैसे चेक किया जाता है, ये भी मैं इसमें बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी पहले इसकी वीडियो सुनते हैं, बाकी आगे बात चलती है। ख़वातीन हज़रात, मुझे आज की इस वीडियो में आपसे बात करनी है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, क्या मरने के बाद कोई जिंदगी है? क्योंकि मजहब का सारा मुकदमा सिर्फ इस एक बुनियाद पर खड़ा है कि कोई हायर पावर है जो तमाम इंसानों को मरने के बाद जिंदा करेगी और उसके बाद उनके अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उन्हें दोज़ख या जन्नत जो है वो उन्हें दी जाएगी। मुझे उसके ऊपर वो शेर याद आ गया कि शेख को जन्नत हमें दोज़ख अता होगा, बस इतनी सी बात जिसपे हशर पता होगा। यानी अगर आप ये देखें कि मुसलमानों की जो किताब है कुरान मजीद, जिसे वो बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं और वो ये समझते हैं, अपनी दानिश में ये समझते हैं कि वाकई आसमानों से किसी अल्लाह ताला ने उनके लिए नाजिल की है, उनकी हिदायत के लिए नाजिल की है। तो उसमें हज़रत इब्राहीम का एक वाक़या बयान हुआ है जिसमें हज़रत इब्राहीम अपने मुबैना रब से, वैसे तो हज़रत इब्राहीम की अपनी तारीखी मौजूदगी के भी कोई शवाहिद नहीं मिलते हैं हम्मुराबी की तरह। या यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर देता हूँ भाई, तू हट, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसने बात की है ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुर्दे ज़िंदा करने की रिक्वेस्ट की थी कि वो देखना चाहते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में अल्लाह से इस तरह की बड़ी रिक्वेस्टें की हैं, उन्हें भी अल्लाह ने मुर्दे ज़िंदा करके दिखाए और मेरे साथ क्या किया वो मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा, क्योंकि इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब ये हवाले से ही बात रख दी ना कि उनके तारीखी शवाहिद नहीं मिलते। ये तो किताबों की बात पे बिलीव ही नहीं करते ना, कुरान पे बिलीव नहीं करते, तो इंसानों की लिखी हुई बातों पर क्यों बिलीव करते हैं, हिस्ट्री पर। भाई शवाहिद क्या होते हैं? गवाह। अच्छा, अदालत में चलते हैं सबूत और गवाह। मैंने जो देखा मैं गवाही दूंगा और मेरे पास जो सबूत है, क्योंकि मैं तो कैमरों के दौर में आया हूँ 21वीं सदी में, मैंने वीडियो बना ली है। मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी हूँ, मैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत ही हूँ। अब देखो आगे आगे होता है क्या इंशाल्लाह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखते हैं होता है क्या है अल्लाह के फजल से। मिस्री फराइन की तरह, लेकिन कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम नामी कोई शख्स जो है मेसोपोटामिया यानी इराक के इलाके में पाए जाते थे कुछ 4000 साल के कबल, लेकिन आज तक इसे किसी भी इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल सोर्स से वेरीफाई नहीं किया जा सके। लेकिन कमिंग बैक टू दैट माइथोलॉजी, हज़रत इब्राहीम कुरान मजीद में अपने रब से कहते हैं कि एक चीज़ याद रखना, एथिस्ट का तरीका है वारदात, ये लोग बातें करते हैं साथ में टोंट मारते हैं और डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये जो बात कर रहा है अपने मौक़िफ़ पे करता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात थी, वाक़या बताता भाई ये था वो था, लेकिन इस साथ में नहीं, शवाहिद नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये अगले को डिसबिलीवर बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। इनको मिलता है पैसा, इनको मिलता है पैसा रोगड़ा, और इसका सबूत मैं इसकी वीडियो से दिखा दूंगा, इसी क्लिप के अंदर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे मैं याद रखूंगा कि इसका सबूत दिखाऊंगा कि इसने अपने मुंह से बताया कि इसको पैसे मिलते हैं, इन लोगों को पैसा मिलता है इस्लाम के खिलाफ काम करने का, उस पर ये अय्याशियाँ करते हैं, ये बेगैरत किस्म के लोग अय्याशियाँ करते हैं और इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिन दिनों में मुल्हिद हुआ करता था और दिन रात मजहब के खिलाफ बकवास किया करता था, मुझे मगरबी कुव्वतों की जानिब से इस्लाम के खिलाफ खास तौर पर बोलने के लिए जो रकम मिला करती थी उसे मैं अय्याशियों के ऊपर सर्व किया करता था। मुझे किसी गैर मुस्लिम की एजेंसी से कोई पैसा नहीं मिलता, इसलिए मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो दिया है इस्लाम की सच्चाई के लिए दिया है, मैं डंकी की चोट पे काम करता हूँ और इनकी माँ बहन एक करता हूँ। आगे चलो। अल्लाह तू मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? इस पर अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि इब्राहीम तुझे, हज़रत इब्राहीम कुरान मजीद में अपने रब से कहते हैं कि अल्लाह तू मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? इस पर अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि इब्राहीम तुझे क्या मेरी बात पर यकीन नहीं है? इस पर हज़रत इब्राहीम बड़े आराम से इटला कर कहते हैं अल्लाह के बरगज़ीदा नबी है, हमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह में यकीन तो है, लेकिन मैं दिल की तसल्ली चाहता हूँ। यानी उनको दिल से यकीन नहीं है, उनको कोई ना कोई ऐसा सबूत चाहिए जिसकी बुनियाद पर वो अपने आप को कन्विंस कर सकें कि उनका जो रब है वो मरने के बाद लोगों को जिंदा करने के ऊपर कुदरत रखता है। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक परिंदा ज़िबा करो, उसके 4 टुकड़े करो, उन्हें 4 पहाड़ियों पर रखो और फिर बीच में आकर खड़े हो जाओ, उन्हें अपनी आवाज दो। और कहा यह जाता है कि वो 4 टुकड़े जुड़े और उसके बाद वो परिंदा जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम के सामने आ गया। लेकिन इसमें सोचने की बात यह है ख़वातीन हज़रात, इसमें लेसन ये है कि जब कोई अल्लाह ताला का मुबैना बरगज़ीदा नबी जो उनके बड़ा करीब समझा जाता है, जिसको उसने इस दुनिया में एक मकाम और मर्तबा देकर भेजा है, जब तक वो विजिबल डिमॉन्स्ट्रेशन के बगैर, जब तक वो किसी टेंजिबल एविडेंस के बगैर लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर ईमान नहीं ला रहा, तो हम तो फिर हज़रत इब्राहीम से बहुत छोटे लोग हुए ना थ्योरी के अंदर। तो जब हमारे पास कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, हमें वेट यहाँ फक्की दे देता हूँ। इसने ब्लेम दिया है कि ईमान के वाले से बात, अबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यकीन था, वो तो मुसलमान थे और वो नबी भी थे,
और अल्लाह ने जब उनसे सवाल किया था, कुरान की वो आयत का मैं रेफरेंस सामने रख दूंगा जहाँ पर परिंदों की बात है कि कितने परिंदे थे, क्या था, और अल्लाह का सवाल क्या था और उनका जवाब क्या था, ताकि इसकी बात और उसमें वेरिफिकेशन कर लेना कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। पहली चीज़ पक्की है। दूसरा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिसबिलीवर बन के रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि या अल्लाह तू मुझे दिखा दे मुर्दा कैसे जिंदा करता, तो मैं ईमान ले आऊँगा कि तू मौजूद है। वो बिलीवर थे, उन्हें यकीन था कि अल्लाह ही मुर्दे जिंदा करेगा और अल्लाह इस कायनात का खुदा है, तो वो तो मुसलमान पहले ही थे। उसके बाद का स्टेप यह था कि अल्लाह में अपने आंखों से मतलब ये कि आंखों से वो देखना चाहते थे दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि फिजिकल आइज में कुछ देखकर एक अलग ईमान का लेवल बढ़ जाता है। इट्स ओके, एक मुसलमान अल्लाह से कुछ भी दुआ कर सकता है। ये तो मैं भी सिखाता हूँ कि भाई अगर आपका अपना रिश्तेदार मर जाए, मैं कहता हूँ आपका सगा बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आपका पालतू कुत्ता मर जाए, आप अल्लाह से दुआ करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकत नफिल पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज सलातुल हाजात पढ़ लो, अल्लाह को बोलो या अल्लाह ये मेरा चाहता था, ये था, वो था, कुछ भी अल्लाह को मनाओ, बोलो या अल्लाह जिंदा कर दे। मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर अल्लाह ने मान ली ना तुम्हारी बात, उसी वक्त जिंदा कर देगा। अल्लाह की ताकत की तो इंतहा नहीं है। ये बात ये बकवास कर रहा है, ये गलत बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डिसबिलीवर बन के रिक्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ही वॉज ऑलरेडी अ बिलीवर, ही वॉज ऑलरेडी अ मुस्लिम, और वो अल्लाह से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह मुर्दा जिंदा होगा। ख़त्म हो गई बात। ये डिसबिलीवर है। ये काफिर लोग जो कहते हैं ना, इस पॉइंट को बना के कहते हैं कि जी फिर तो अगर वो उन्हें ज़रूरत थी तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि हमें तो फिर ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम तो नबी भी नहीं है। बात ठीक है, पर पहले चलो अगर इसी मौक़िफ़ पे आना है, मैं कहता हूँ पहले दुनिया के सारे एथिस्ट मुसलमान बन जाए। आओ, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेने को कबूल करने को तैयार हूँ कि अगर ये लोग मुर्दा जिंदा देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने, मुर्दा ये लेकर आएंगे, मुर्दा मैं भी नहीं लाऊंगा, चलो मुर्दा ये लोग ले आए, कोई भी मुर्दा एथिस्ट पकड़ ले जो एथिस्ट हो, ज़िंदगी में इस्लाम के खिलाफ काम करता रहा और उसकी मौत हो गई हो, कटा पीटा ना हो कि लाश बम में फट गई थी, किसी ने गर्दनें अलग कर दी, वो मैं उसकी डिटेल में नहीं आता। मैं कहता हूँ बस मर चुका हो, डॉक्टरों ने तस्दीक की हो, डेड मेडिकल डेथ सर्टिफिकेट हो, लोग उसकी गवाही पर हो, डॉक्टरों की गवाही हो, लोगों की नहीं, लोग जाहिल होते हैं, लोगों की अक्सरियत जाहिल है, डॉक्टरों की गवाही और सबूत हो कि ये मर चुका है, कंप्लीटली डिक्लेयर डेड है, इसको दफना दो, उस मुर्दे को लाएं और सारे एथिस्ट कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, पहले मुसलमान हो। उसके बाद हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, मैं अल्लाह के सामने रिक्वेस्ट पेश कर दूंगा कि ये सारे एथिस्ट तैयार हैं। कितने एथिस्ट? 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये सारे के सारे कलमा पढ़ के पहले मुसलमान होंगे, बाद में नहीं, पहले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, जब मुसलमान हो जाएंगे ना फिर हम सब मिलकर नमाज अदा करेंगे, ठीक है, मैं जमात करा दूंगा, कोई मसला नहीं। इतनी बड़ी बात है ना कि मुर्दे को सिर्फ रूह डलवानी है ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, सारे लेके मैं खड़ा हो जाऊंगा और बोल दूंगा या अल्लाह ये सारे मैं यहाँ तक ले आया हूँ, इतना मेरा काम था, आगे आपका काम है, अब आपकी मर्जी है, इनको वापस काफिर बनवाना है तो ना करें जिंदा, और अगर आप चाहते हैं कि ये अपने ईमान पे कायम रहे, चलें एक रूही तो डालनी है डाल दें, ताकि ये सब के सब अपने इस मजबूती पे हो जाएं कि वाकई में अल्लाह मुर्दा जिंदा कर देता है। आ जाओ, चलो इस पर ही आ जाओ, मैं कहता हूँ इस पर आ जाओ यार, मैं इतनी बड़ी बात कर तो रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा किताब में लिखी हुई बात को मानो, मैं नहीं कह रहा मेरे एविडेंस मानो जो अभी मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मैं कह रहा हूँ चलो इस पर आ जाओ। ये मानेगा, ये दुनिया के सारे एथिस्ट को जमा करेगा, ये सारे मिलके आप मुसलमान होने को तैयार हैं, सच्चे दिल से बोले हम मुसलमान होते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह, हम भी पहले इस्लाम लाएंगे, मतलब ईमान लाएंगे, उसके बाद फिर हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह हम आंखों से देखना चाहते हैं ताकि तसल्ली हो जाए, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, और जब मैंने अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी मैं तब भी मुसलमान था। अल्लाह ने मुझे यकीन दिलाने के लिए मुर्दे जिंदा कर दिए मेरी आंखों के सामने, एक बार नहीं है, 20 बार की हैं। इससे मैं नबी नहीं बन गया, मैं आज भी मुसलमान हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये देखो कि अल्लाह ने मुझे कितनी निशानियाँ दी हैं, तुम्हारी सोच है, अल्लाह के फजल से क्या कुछ उसने मुझे दिया है कि ये एथिस्ट शायद कि अपनी सोच को बदलें और कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करें, या तो उनको मान लें सबूतों को, या फिर प्रैक्टिकल के लिए आ जाए मैदान में, ये घोड़ा ये मैदान, मेरे उस्ताद बताते ना, ये घोड़ा मैदान, आ जाओ ना, तैयारी करो, लेकिन ये नहीं करेंगे, ये भी बता दूँ, क्योंकि ये लोग अय्याशियों में मसरूफ़ हैं, इनको नहीं पसंद इस्लाम की रुकावटें कि इस्लाम पाबंदियाँ लगा देता है। इस्लाम क्या पाबंदियाँ लगाएगा? इस्लाम तो अल्लाह का दीन है, अल्लाह पाबंदियाँ लगाता है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यूँ नहीं करो, वो ये करना नहीं चाहते, बात इतनी सी है। कहा जाता है इकरा बिल लिसानी व तस्दीक बिल कल्बी, बस जी मान लीजिए आपको मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। भाई कैसे जिंदा किया जाएगा? आपका अल्लाह ताला तो किसी की कटी हुई टांग नहीं उगा सकता, बम धमाके में किसी की कटी हुई हाथ नहीं उगा सकता, किसी की कटी हुई छोटी उंगली तक नहीं उगा सकता, लेकिन दावा वो ये करता है कि वो मरने के बाद लोगों को जिंदा करे। इस कटीवी के ऊपर ये इसने बात की, मेरी एक वीडियो मुझे याद है, मैं उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, देख लेना। एक कटीवी टांग भी उगा सकता है अल्लाह। अब एक गधे को पूरा जिंदा करके खड़ा कर दिया था उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने 100 साल के बाद, डिकम्पोज गधा। अबे अगर ये कटीवी टांग की बात करता, मैं इससे बड़ी बात करता हूँ। चलो आ जाओ इसी पर। मैं कहता हूँ दुनिया के सारे काफिर मुसलमान होने के ऊपर तैयार अगर हों, उनको मैं शर्त नहीं दे रहा कि पहले मुसलमान होंगे,
अगर दुनिया के सारे काफिर मुसलमान होने को तैयार हो, किसी भी कब्र का ऊपर निशानदेही कर दो कि ये कब्र है जिसके अंदर मुर्दा सड़ गल के ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उस कब्र के अंदर से जिंदा होकर खड़ा करना पड़ेगा। किसको? अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे ना, आ जाओ सारे के सारे काफिर, दुनिया के 6 अरब काफिर है ना, सारे 6 अरब काफिर तैयार हो जाएं, ऐलान कर दें पूरी दुनिया में हम मुसलमान होंगे, और कब्र की निशानदेही कर दें, मीडिया पे ऐलान कर दें, रेडियो है सब के सब, कब्र ये बताएंगे, ठीक है, मुर्दा कब्र से मैं निकलवाऊंगा अल्लाह के फजल से। चलो, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो तैयार हूँ, चैलेंज एक्सेप्टेड करो और आ जाओ सारे के सारे काफिर मैदान में, आओ इस पर आ जाओ, किस कब्र से निकलवाना है। कब्र भी किसी पता हो, किसी शख्सियत की, ऐसा ना हो खाली खाली खड्डा खोदा होगा और मुर्दा कोई ना हो, मुर्दा दफन हो, डिकम्पोज हो चुका हो, ले आओ ऐसी कब्र पुरानी, और उसके बाद सारे कलमा पढ़ने के लिए शर्त पे खड़े हो जाएं, लाइन लगा के खड़े हो जाएं, पूरा वर्ल्ड में स्ट्रीमिंग ऑन कर दी जाए, और बस फिर देखो, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं ना। आओ मैदान में, आने को तैयार है? ये इस बात पर दिया मैंने, ये कह रहा है ना, ताना मार रहा है अल्लाह को, टांग नहीं उगा सकता इसको, इसकी माँ के पेट के अंदर पानी से इस इंसान में तब्दील किसने किया था? बेवकूफ़ कहीं का, इसके अपने हाथ पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है अरबी में, इस अंधे को ये नहीं पता, 4 आंखें लगा के भी इसको भी समझ नहीं है। और हमारे पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसके मुताबिक इस बात को असर्टेन किया जा सके। और मजे की बात यह है कि इस दुनिया में जो हयात है, जो लाइफ है, उसका बुनियादी उसूल ही ये है, जब उसके अंदर नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, इट हैज टू कम टू एन एंड। इतनी साइंस की बातें कर रहा है, इसको ये नहीं दिख रहा कि अल्लाह का नाम सामने लिखा हुआ है, कह रहा है एविडेंस नहीं है। यहाँ पे देख एविडेंस देख, लानत नहीं दे रहा, एविडेंस दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली अपनी जात के अंदर, अपने फ्रेज के अंदर लाइफ आफ्टर डेथ का जो स्लैंग है, या जो टर्मिनोलॉजी है, या जो इस्तिलाह है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग है। कोई बैक्टीरिया मरने के बाद जिंदा नहीं होगा, कोई वायरस मरने के बाद जिंदा नहीं होगा, कोई बकरी मरने के बाद जिंदा नहीं होगी, कोई सांप मरने के बाद जिंदा नहीं होगा, कोई कबूतर, कोई गेंडा, कोई कछुआ, कोई और जानवर, कोई मेमल से ताल्लुक रखने वाला जो हयात है वो मरने के बाद जिंदा नहीं होगी। लेकिन मजहब की नजर में सिर्फ और सिर्फ इंसान को, अबे भाई मच्छर भी जिंदा हो जाएगा, तू बड़े किस की बात कर रहा है? मैं कह रहा हूँ छोटा सा मच्छर भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये काफिर या दीगर काफिर मिलकर कोशिश करें, सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं तो एक मच्छर को भी जिंदा नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। एनिमल किंगडम के अंदर एक मेमल्स का पार्ट है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका एंडोक्राइन सिस्टम, उसके हार्मोनल सिस्टम एंड जो है वो बकिया मेमल्स जैसे हैं, लेकिन उसे मरने के बाद जिंदा किया जाएगा। तो बेसिकली जब आप बच्चों को साइंटिफिक तरबियत ये देंगे कि देयर इज नो एविडेंस, और उसके अलावा हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मरने के बाद इंसान जिंदा हो गया, तो जो मजहब की इमारत है वो अपने आप ढह जाएगी। या चाहे इस्लाम हो जाए, चाहे क्रिश्चियनिटी हो जाए, चाहे जूडाइज्म हो जाए, चाहे सिखिज्म हो जाए, ये सारे जो मजाहिब हैं ये सिर्फ इस एक बुनियाद के ऊपर खड़े हैं कि देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ, और उस लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। अक्सर ये कहा जाता है कि क़यामत वाले दिन आपके आमाल तोले जाएंगे तराजू के अंदर। हालांकि जो कदीम मिस्री जो मकबरे हैं उनमें से जो तस्वीरें निकली हैं, कदीम मिस्री माइथोलॉजी थी, बुक ऑफ डेड में भी कॉपी हुई है कि एक तराजू के अंदर मिस्री का जो एक दिल है वो रखा जाता है, दूसरे में उसके आमाल तोले जाते हैं, और अगर वो आमाल जो है वो भारी होते हैं तो उसको एक ठंडी। ये बात कंटिन्यू कर रहा है। मैं अपने उन मुर्दों को देख रहा था जो मैंने निकाल के रखे, मैंने निकाल के रखे हैं पानी में मरे हुए, अब तक उनकी कंडीशन देख रहा हूँ। इस वक्त टाइम बता देता हूँ, 10:06 हो रहे हैं, सामने दिख रहा होगा। तो मुर्दे भी पड़े हैं और जो जिंदा थे वो भी वैसे ही पड़े हैं, वो भी कहीं नहीं गए। अभी मैं अपनी अगली फुटेज बनाऊंगा, उसके बाद उसमें रिकॉर्डिंग में दिखा दूंगा। उसका रीज़न है मैंने इनको बहुत पहले रखा हुआ है निकाल के, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे बात करनी है तो साथ में लैब के अंदर कुछ तो दिखाना ही है ना साथ में। हवा का दरवाजा खोल दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो मिस्रियों की माइथोलॉजी है वो पहले जूडाइज्म ने कॉपी की, फिर उसे क्रिश्चियनिटी ने कॉपी की और इस्लाम ने कॉपी की। तो अगर आप अपने बच्चों को मजहब जैसे अफरीद से निजात दिलाना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मजहब जैसी जो टॉक्सिक आइडियोलॉजी है उनके अंदर इन्फ्यूज ना करें, तो आप उन्हें क्वेश्चन करना सिखाएं कि जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो फिनोमिनन है, अगर मजहब उसका एक सबूत भी दे दे तो मुझे लगता है कि जो इल्हाद की, जो एथीज्म की, जो रैशनल थिंकिंग की जितनी जो बुनियादी हैं वो ढह जाएंगी और मजहब जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। इंसान की जो ख्वाहिश है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहता है, इंसान की जो ईगो है, इंसान की जो अना है, वो इस बात को तस्लीम करने पर आमादा नहीं है कि मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा और उसके बाद वो कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकेगा। उसका ये मालूम मता, उसकी जो खूबसूरत चीजें हैं वो कभी इस कायनात को दोबारा विजुअली एंगेज नहीं कर सकेगा उसके साथ। इस खौफ की वजह से लोगों के अंदर जो लाइफ आफ्टर डेथ की ख्वाहिश है, इस एक ख्वाहिश की वजह से आज भी तक जितने मज़ाहिब ने प्रिवेल किया है, अगर आज आप लोगों के दिलों में से लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो निकाल दें, दिमागों से निकाल दें, तो मजहब की जो इमारत है उसकी फाउंडेशन खत्म हो जाती है। तो जो तमाम मुसलमान ये वीडियो देख रहे हैं, जो तमाम दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो कम से कम इस बात पर जरूर सोचिएगा कि आपको जिस लाइफ आफ्टर डेथ का लॉलीपॉप दिया जाता है, लालच दिया जाता है, उसका क्या कोई एक आयोटा एम्पिरिकल एविडेंस का आज तक मजहब ने आपके सामने प्रोड्यूस किया है, या सिर्फ और सिर्फ आपसे यही कहा जाता है कि बस मान जाओ ना। आज की वीडियो के लिए शुक्रिया। ये देख रहे हैं, ये मुर्दा है, पानी में डूब के जो मरे हुए हैं वो मर चुके हैं, ये जिंदा, ये वाला जिंदा है, ये इसका नहीं पता लग रहा, ये मुर्दा है। हालत कंडीशन दिख रही है, इसको गौर से देख लो, इसको भी देखो, ये देखो पानी के अंदर मरे हुए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मैं इनको निकालता हूँ अभी के अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ
और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ, ये दिख गया पानी से निकला है। और अभी टाइम बताता हूँ, इस वक्त का टाइम है 9:42 हो रहे हैं सुबह के, ठीक है। ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये डाला, ये डाला। अब कोई पानी से सूख के उड़ गया तो एक अलग बात है। ये वाला ये ज़िंदा है, ठीक है, इसके पैर हिल हरकत में, ये ज़िंदा है, इसको मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा, ये ऑलरेडी ज़िंदा है। अब ये निकलते में मर जाए तो एक अलग बात है। ये वाला ये ज़िंदा है, ठीक है, इसके पैर हिल रहा है, ये वाला ज़िंदा है। ये देख लो, ज़िंदा ज़िंदा है, ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। ये दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ये मुर्दा है। ये देख लो, मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक हो गया। ये देखो ये वाला, अब ये सब मैंने नहीं डाले, ये तो पानी में पड़े पड़े पता नहीं कब के हैं। ये देख लो ये वाला, ये भी देखो, क्योंकि ये कोई मामूली टॉपिक तो नहीं है ना मुर्दे को ज़िंदा करने वाला, इसलिए प्रैक्टिकल के साथ बात करनी पड़ेगी। माजी के जो वीडियोस मेरे हैं वो तो मैं अभी बाद में दिखाता हूँ, ठीक है, साथ में। ये देखो यहाँ पर ख़त्म हो गई बात। अच्छा ये वाला भी लेते हैं, ये वाला, ये क्या है भाई, चींटियाँ हैं क्या है? तुम भी आओ। अब इनमें जो जो ज़िंदा होंगे ना वो तो हरकत करेंगे, क्योंकि नेचुरल तौर पर है। नेचुरल से मुराद जो ज़िंदा है वो तो ज़िंदा ही होंगे ना, जो मरेंगे वो मरे रह जाएंगे। तो ये अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा है, और मैं किसी को ज़िंदा करने के लिए कोई कोशिश नहीं करूँगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने लेक्चर मुकम्मल करना है, वीडियो मुकम्मल करनी है एथिस्ट के ख़िलाफ़ जो बकवास करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ के हवाले से, और फिर तो मैं समझाता हूँ मैं प्रैक्टिकल के साथ। अच्छा, इससे पहले कि मैं अभी यहाँ से हटाऊँ, ये वाला देख लो बैठा हुआ है, ये भी है, इसकी भी हरकत थी, हाँ, ये भी ज़िंदा है, ये भी ज़िंदा है। ये सारे के सारे जो मुझे लग रहा है, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये नहीं, ये भी मुर्दा है। तो ये है मरे हुए, ये हैं दोनों ज़िंदा। अब ये हवा चल रही है तो ये उड़ सकते हैं, वो खैर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़िंदा है इसलिए कोई मसला नहीं। यहाँ तक देख लिया, अभी और भी कॉलड्रॉन है, 2 कॉलड्रॉन और है, मैं और दिखाता हूँ। नाउ सी व्हाट हैपेंस। ये इन एथिस्ट की माँ की आँख, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये 2 कौड़ी के भी नहीं है मेरे सामने, अल्लाह के फजल से। ये सेकंड कॉलड्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखो कितने सारे हैं। ये आते होंगे, पानी वानी पीते होंगे, मुझे नहीं पता इनका क्या चक्कर है, क्योंकि मैं इनसे बातचीत तो नहीं कर सकता, ना ये मेरी ज़ुबान समझते हैं ना मैं इनकी ज़ुबान समझता हूँ। ये देख लो, ये ज़िंदा है, ठीक है, दिखा के बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल से बात करता हूँ भाई। ये पड़ा हुआ, तुम भी आओ, इनमें से कौन ज़िंदा है मुर्दा है? ये ज़िंदा है, ठीक है। नीचे वाला भी ज़िंदा है, दोनों ज़िंदा है, ये लो, ठीक है। ये पड़ा हुआ, ये पड़ा और कहाँ है? अब ये देख रहे हो, ये ज़िंदा है, इसमें हरकत है, ये भी ज़िंदा है, ये देख लो, लुक। अच्छा, मुर्दे कौन से हैं ये भी तो देखे ना। ये वाला मुर्दा है, ये मैं उठा रहा हूँ मरा हुआ, इसको मुझे खुद ही उतारना पड़ेगा, ये वाला, ठीक हो गया, मुर्दा। अब यहाँ नोट कर लेना, ये मुर्दा मैंने यहाँ रखा है, बाकी ये रहे ज़िंदा वाले। और चलो 2 कॉलड्रॉन हो गए, तीसरा भी एक और, उधर भी मैं देख लेता हूँ, फिर बात करते हैं, और फिर मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगा, सबूतों के साथ बात करता हूँ। तो ओके, लेट्स सी इसके अंदर भी क्या कुछ है। अच्छा, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पड़ा हुआ, ये मुर्दा नज़र आ रहा है, इस पे मुझे ये ज़िंदा है, ज़िंदा लग रहा है। ओके वेट, होल्ड ऑन, हाँ ये ज़िंदा है, ठीक है। इसको यहाँ डालता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला ज़िंदा है, और ये जो है ना ये वाला, ये मुर्दा लग रहा है। 1 मिनट धूप में देखने दो मुझे। अभी मैं फूंक मार रहा हूँ देखने के लिए कि ज़िंदा है या नहीं। ये ज़िंदा है, ठीक है, ये भी ज़िंदा है, ये भी ज़िंदा है, इसकी भी हरकत है। तो आप इसको मुर्दा डिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, ठीक है। प्रैक्टिकल बात है, ऑनेस्ट बात है, जो कुछ है वैसा रियलिटी है, ये रहा सामने। ये क्या है, चलो छोड़ो। अब तक की कंडीशन के मुताबिक इस कॉलड्रॉन के अंदर से तो कोई मुर्दा नहीं मिला, उस कॉलड्रॉन में से मुर्दा मिला है, उस कॉलड्रॉन में से मुर्दे मिले, और ज़िंदा और मुर्दा दोनों थे, उधर भी रख दिए उधर भी रख दिए, इसके अंदर कोई नहीं था। ये थी चीज़। अब आगे चलते हैं, बात करना है। अभी कल ही की बात है, कल रात की, मैं छत पर आया था अपने कपड़े लेने के लिए, तो बादलों पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह ने अपना नाम लिखा,
बादल पहले से सेट किया हुआ था। मैं आया, मुझे उसे पता था ये उठे आएगा देखेगा छत पे, उसने पहले ही बादल ला के सजा दिए। अपना भी नाम लिख कर दिखाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिखा। तो अल्लाह और मोहम्मद का नाम बादलों पर था। रात का टाइम था, अंधेरे में था, मोबाइल से मैंने फ़ोटो उसके लिए थे, तो वो मैं सबूत दिखा दूंगा साथ में। ये तो चीज़ इस बात की निशानी है कि इस कायनात में कोई तो एक ऐसा कंट्रोलर है जो बादलों को कंट्रोल करता है और उस पर अपना नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख देता है। बट डेफिनेटली मैंने तो नहीं किया ये काम, ये कोई फ़ोटोशॉप नहीं है, एआई का काम नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि इस कायनात के अंदर कोई एक है जो ज़मीन के जिस टुकड़े पे जिस हिस्से पे चाहता है कभी अपने नाम के सिग्नेचर अपने साइन कर देता है, कभी मोहम्मद नाम लिख देता है। क्यों करता है ये खुद ही सोच लो। अगर अल्लाह के नाम का कोई खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर ये काम करता कौन है? अगर तुम ये समझते हो ये काम फ़ोटो से होता है तो बेटा फ़ोटो से हर दफ़ा ही होता है क्या? मतलब मैं आसमानों की तरफ देखूं और बादल आ जाए और अल्लाह के नाम में तब्दील हो जाए, ये मैं करता हूँ? है बादल आए और मोहम्मद के नाम में तब्दील हो जाए, मतलब मेरे आगे पीछे आजू बाजू कहीं भी आ जाए भाई, इधर भी इधर भी इधर भी उधर भी हर जगह। और जब मैं गैर मुस्लिमों को चैलेंज करूँ तब भी, ठीक है, इत्तफाक नहीं है, कोई खुदा ही नहीं और ये सब कुछ हो रहा है और मेरे साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? और सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, ये तो वो बात नहीं है कि मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दुनिया में कितने मुसलमानों ने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, गैर मुस्लिमों की बकवास होती है कि जी वो बादल के ऊपर ईसाइयत का स्लेब और फलाना। यहाँ स्लेब की बात नहीं कर रहा, किसी टुकड़े की शेप की बात नहीं हो रही, या नाम की बात हो रही है। नेम और थिंग में फ़र्क होता है। वह नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ये बचपन में पढ़ा है ना, कभी इंग्लिश पढ़ी है थोड़ी बहुत। तो नेम होता है। किसी जगह लिखा होता है ना व्हाट इज़ योर फुल नेम, तो अपना नाम लिखना होता है। ये नहीं लिखना होता कि मेरा साइज़ कितना है, मोटा हूँ पतला हूँ। नाम की जगह मोटा पतला नहीं लिखा जाता, नाम लिखा जाता है। तो कायनात में अगर कोई खुदा है तो उसका एक नाम है, उसका एक नेम है, उसका पर्सनल नेम है, उसका ज़ाती नाम है, वो लिखता है। अगर जीसस कोई खुदा है तो अपना नाम लिखे ना, अल्लाह का नाम क्यों लिखता है? यावे कृष्णा विष्णु कोई खुदा है तो अपना नाम लिखे ना, अल्लाह का नाम क्यों लिखते हैं? मतलब क्या है ये अथॉरिटी है अल्लाह की कि उसके मुकाबले पे किसी की एग्जिस्टेंस नहीं है गॉड के तौर पर, वो अपना नाम लिख नहीं सकता। ये तो औकात है। मुर्दे क्या ज़िंदा करेंगे? अब आओ मुर्दे के टॉपिक पर। ओके, 10:10 हो रहे हैं अब, और देखते हैं डिफरेंस अभी तक क्या आया है। ये तब से पढ़े हुए मैंने उस अवैस इकबाल के हवाले से वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली, वो बाद में मैंने रिकॉर्ड की है, ये अब मैं इसके बाद कर रहा हूँ। कुछ थोड़ा आगे पीछे तरतीब में रिकॉर्डिंग्स की हैं, लेकिन वो सब कुछ हो चुका। अब ये फाइनली मैं कुछ दिखा रहा हूँ। देखो ये वो है ना जो ज़िंदा मैंने बताया था, दिखाए भी थे कि ज़िंदा थे। ये अभी तक यहाँ पे मौजूद है, ये कहीं नहीं गए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए, मैं इनसे कोई बातचीत नहीं कर रहा, ना ये मेरी ज़ुबान समझते ना मैं इनकी ज़ुबान समझता हूँ। और उस वक्त ये हरकत कर रहे थे, अब उसके बाद तो इनको उड़ के भाग जाना चाहिए था। आई डोंट नो। ये सब के सब यहाँ पड़े हुए अभी तक, धूप से सूख भी चुकी ये जगह। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है। अब दूसरी जगह भी देख लेते हैं। ये वाली जगह जो मैंने रखे थे ये देख लो, ये वो वाला जो ज़िंदा बताया था, और ये मुर्दा वाला, ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है? ठीक है, ये भी पड़ा यहाँ पर। क्यों मुझे नहीं पता क्यों नहीं गया, आई डोंट नो। ये हो गई सबूत इस बात का कि जो मुर्दा है वो मुर्दा ही रहता है, जो ज़िंदा है वो भी मर जाता है। अभी मरा है नहीं मरा, इसको मैं हिला देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, वो भी मर चुका है। ये तो हैरत अंगेज़ बात है कि जो ज़िंदा था वो मर गया है, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ज़िंदा को पानी से निकलने के बाद उड़ जाना चाहिए था, वो तो उड़ा ही नहीं कहीं। और जो मुर्दा था वो मुर्दा ही पड़ा हुआ है, वो तो वैसे ही बेजान हरकत कहाँ कर सकता है। तो ये हमें सबूत मिल गया इस बात का कि ये तो सबूत हो गया ना। इसको यहाँ से उठा लेता हूँ अब हवा से ये उड़ ना जाए कहीं। ठीक है, ये मैं अपने हाथ पे भाई यार वैसे ही गिर गया, चलो छोड़ो। तो भाई ये देख लो, ठीक है। अच्छा, मैंने माजी के अंदर इतने मुर्दे एक्सपीरियंस किया ज़िंदा होते हुए कि एक मरतबा यहाँ पर इसी जगह पे मैंने बहुत सारे मुर्दे रखे थे, और इसी कॉल्ड्रॉन के अंदर से मैंने पानी ऐसा लेके उन पर डाला था, तो वो ज़िंदा हो गए थे अल्लाह के हुक्म से। मैं दोबारा यहाँ पर पानी से भी दिखा देता हूँ। पानी मैंने अंदर से ही लिया है और पानी में इन पर डाल रहा हूँ। ठीक है, क्या पानी से ज़िंदा हो जाता है कोई? पानी में ही डूब के मारे ना। तो हम रियल टाइम में ये भी देख लेते हैं। ये लो, ठीक हो गया। ये मैं साइंस के नाम पे बकवास करने वालों को फक्कियाँ दे रहा हूँ। आज तुम देखो मैं करता क्या हूँ। और जिस वीडियो के अंदर ऐसा हुआ था उसके स्क्रीनशॉट सामने आ रहे होंगे, वो वीडियो जाके देख लेना, ताकि तुम्हें पता लगे कि मुर्दे कैसे ज़िंदा होते हैं, पानी के टच से या उंगली के टच से। वो देखना, एक में भी हरकत है क्या? एक में भी हरकत है। चलो अब जो ज़िंदा वाले थे ना उस टाइम, उनको भी देख लेते हैं। उन पर भी पानी डाल ही देता हूँ मैं। अच्छा, अब इसकी हरकत देखो, पैर हिला रहा है, ये भी पैर हिला रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, क्या ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ?
मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैंने नहीं कंट्रोल किया। मैंने इनको नहीं कहा था कि तुमने बैठे रहना है जब तक मेरी वीडियोस बन रही हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। या तो हवा चल रही है काफ़ी तेज़, कहीं ये हवा से तो नहीं हिल रहा है? नहीं, पैर तो हवा से तो नहीं हिलाएगा ना। हेलो, इधर आओ तुम। नहीं भाई, वो जिंदा है, बाकायदा हरकत कर रहा है उसका पैर, वो दोनों पैर हिला रहा है अपने, ये भी जिंदा है। तो यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं? ये भी पैर हरकत कर रहे हैं, इसके भी कर रहे हैं, ये जा नहीं रहे। हमने ये देखा कि पानी से तो बहरहाल जिंदा नहीं होते, ख़त्म हो गई बात। इनमें से एक भी हरकत नहीं है और एक भी उठ के खड़ा नहीं हुआ। पता लगा जो मर जाता है वो वाकई मर जाता है। ये पॉसिबल ही नहीं कि उस पर पानी भी डालो तो वो ज़िंदा हो जाए। ठीक हो गया, ये प्रैक्टिकल है। मुर्दा होगा तो मुर्दा रहेगा। वो ज़िंदा ही पहले भी थे, मैंने तो पहले ही इनको मैंने नहीं कहा था कि मुर्दा है। जो वीडियो में जिस तरह उठाया था उसी तरह यहाँ पड़े हुए हैं, और ये कहीं जा नहीं रहे। इसका मुझे नहीं पता कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है। वाला इस पर भी देख लेता हूँ डाल के। ये वाला जो था, ये लो, उड़ गया भाई। उठेगा? नहीं उठ रहा। तो पता लगा कि कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, पता लगा ये पानी से भी नहीं उठते। अब ये सारी चीज़ें इस बात को प्रैक्टिकली प्रूफ करती हैं कि पानी के अंदर डूबे हुए, मरे हुए, सूखे हुए, ख़त्म शुदा कीड़े को जब मैंने पानी से निकाला था, पूरी केस स्टडीज़ मौजूद हैं, रियल टाइम फुटेजेस बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आधी रात के टाइम पर उसके अंदर अल्लाह ने दिखाया कि किस तरह मेरे हाथ की हथेली पे उसने मुर्दे को ज़िंदा किया, बाकायदा उसको ठीक किया, मुरम्मत किया, रिपेयर किया, और उसको ऐसा बना दिया जैसे वो मुर्दा था ही नहीं, ना सूखा था। उसमें वो हरा, मतलब हम कहते हैं ना सूखा हुआ जिसम फिर से हरा भरा हो गया, जैसे सूखी घास हरी हो गई, दोबारा तब्दील हो गया। वो ट्रांसफॉर्मेशन अल्लाह ने की थी उसकी। देखो जाके पूरी वीडियो फुटेज देखो, हाई फाई क्वालिटी पे वीडियो बनी हुई है जिसके अंदर वो ज़िंदा हुआ है बाकायदा। क्या है वो? इसी तरह इसी जगह के ऊपर मुर्दों वाली मैंने वीडियोस बताई, उसके अंदर देख लो, मुर्दे ज़िंदा हुए हैं। पानी से निकलने के बाद पानी के कतरे पड़ते ही ज़िंदा हो गए। और जब उस टाइम जब वो मुर्दे ज़िंदा होने के वाले से काम हो रहे थे, अल्लाह का हर चीज़ के लिए टाइम मुकर्रर है, वो तब की बात थी। देख लो, अभी तो हरकत नहीं आई। क्या पता लगा? अगर अल्लाह नहीं चाहेगा, मरे हुए कीड़ों पे पानी डाल दो, कुछ भी कर दो, ज़िंदा नहीं होंगे। मुर्दा अगर होंगे तो हाँ, फिर नहीं ज़िंदा होंगे। तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं कहता हूँ कुरान की आयतें भी पढ़ के फूंक लो, नहीं ज़िंदा होगा। अल्लाह का इरादा होगा तो ज़िंदा होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि ये बताना का मकसद ये है कि कोई ये ना समझे कि मैंने कोई कुरान की तिलावत की थी, आयतें पढ़ ली थी, इस वजह से ज़िंदा हो गया, तो कोई पढ़ लेगा तो ज़िंदा हो जाएगा। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ है कि इस्लाम की सच्चाई के लिए अल्लाह जब चाहता है तो मुर्दे ज़िंदा कर देता है। ठीक है, मेरे ज़रिए। वो खुद करना चाहे खुद भी कर देता, उसको तो कोई वैसे भी नहीं रोक सकता। पर मैं जब उसके वजूद की बात कर रहा हूँ, उसकी ताकत की बात कर रहा हूँ, उसकी खुदा होने की बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी मदद करता है। उसने मदद की, फुटेजेस बन गई। ये जो बात कर रहा था लाइफ आफ्टर डेथ की, इसकी एविडेंस की बात कर रहा था। एविडेंस की कमी तो नहीं है ना। मैं खुद इस वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ जिसने मुर्दे ज़िंदा होते हुए देखे और मुर्दे ज़िंदा किए हैं अल्लाह की मदद से। मैं वो बंदा बात कर रहा हूँ 21वीं सदी का। सो ये बात इन एथिक्स के ख़िलाफ़ जाती है। ये मानने को तैयार ना हो मेरी बला से, लेकिन तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इनकी बातों की चकनी चढ़ी बातों में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर किसी नबी का इंकार नहीं करना। ये बेवकूफ़ तरीन तबका है ज़मीन का जिसने कभी रिसर्च नहीं की खुदा के वजूद पे। अब आओ इससे आगे लेवल की, ये तो मेरे हिस्से की बात हो गई। अब चलो ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है। ज़मीन के ऊपर नेक मुसलमानों की लाशें सड़ती गलती नहीं है, तरोताज़ा रहती है, वैसे ही रहती हैं जैसी उनकी डेथ होती है, दफना दिया जाता है, वो वैसे ही रहता है। इवन अगर उन्हें ना भी दफनाया जाए, ज़मीन के ऊपर भी उनका जिस्म नर्म मुलायम और तरोताज़ा रहता है, उनकी बॉडी में फ़र्क नहीं आता। ये अल्लाह उनको प्रिजर्व करता है और कोई नहीं करता। मुसलमान केमिकल नहीं लगाते। मैंने इस हवाले से कई वीडियोस बनाए, उनको वॉच करो। शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मुसलमानों की कब्रें खुलती हैं और उनके अंदर से तरोताज़ा लाशें निकलती हैं, लेकिन वो नेक मुसलमानों की होती हैं। बुरे मुसलमानों की लाशें नहीं होती। बुरे मुसलमान सब डिकम्पोज हो जाते हैं। काफिरों की लाशें डिकम्पोज हो जाती हैं, मुनाफिकीन की लाशें डिकम्पोज होती हैं। और वो जो ढांचे मिलते हैं, सड़े गले ढांचे, जिनको नॉन मुस्लिम्स कहते हैं कि ये इनकरप्टेबल हैं, वो ढांचे होते हैं। फिर वो उस पर केमिकल लगाते हैं। मैंने इसको भी एक्सपोज किया हुआ है, जाके मेरी वीडियोस देखो। तो केमिकल लगाते हैं, बोगस बॉडीज़ होती हैं, उन पर वैक्सिंग ये सब करके डिस्प्ले पर रख के आवाम को चे बनाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे हॉली थे और गॉड ने इनको प्रिजर्व किया। अपना काम करके गॉड पे थोप देते हैं। जिस तरह अपनी किताबें लिख के गॉड का नाम थोप देते हैं कि ये गॉड की किताब है। झूठी किताबें खुद लिखते हैं और फिर गॉड पे मंसूब करते हैं कि गॉड ने लिखी है। ये कुरान के अलावा इस वक्त ज़मीन पर कोई एक भी किताब नहीं है जो 100% गॉड के अल्फाज हो। कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है। बस कुरान वाहिद अल्लाह का कलाम है जो 100% कंडीशन में वैसा ही जो अल्लाह का कलाम है। बाकी कोई किताब नहीं है दुनिया में जो एग्जिस्ट करे। उसका सबूत यह है कि दुनिया की कोई भी किताब, मजहबी किताब की बात कर रहा हूँ, कोई भी मजहबी किताब, गीता शीता पीता, किसी भी इंसान को 100% हिफ्ज़ नहीं हो सकती जो अल्लाह का इंकारी हो, काफिर हो। ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने रेफरेंसेस याद किए हुए, उन्होंने अगर हिफ्ज़ कर लियो तो अलग बात है, वो तो अल्लाह हेल्प कर रहा है ना।
काफिर नहीं कर सकता मेमोराइज कुरान को। तो हिफ्स, कुरान हिफ्स हो सकता है, अब काफिर को होगा नहीं होगा मुझे इसका नहीं पता, ठीक है, लेकिन कुरान हिफ्स हो सकता है, वो 100% अल्लाह का कलाम है। कोई और किताब 100% हिफ्स हो सकती नहीं हो सकती। अगर किसी ने हिफ्स की है उसको मेरे सामने ले आओ, सबूत मुझे दे देना, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा वीडियो को। ये हो गई बात। तो लाइफ आफ्टर डेथ पर फिजिकल बॉडीज़ भी मौजूद है मुसलमानों की, ठीक है, नेक मुसलमानों की। जिसने रिसर्च करनी है कर ले, राइटफुल रिलीजन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे एविडेंसेस भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स के बयान आते हैं। इन एथिस्ट को पता होता है ये सब, अबे नहीं मानना चाहते यार, सीधी बात है, एविडेंस की कोई कमी है। इनके कितने डॉक्टर्स हैं, जाओ रिसर्च कर लो ना, जाओ PhD करो इसके ऊपर टॉपिक पे कि एक बॉडी में, डेड बॉडी में तो खून कैसे तरोताज़ा है, हाउ इज़ देयर फ्रेश ब्लड इन अ डेड बॉडी। और एक नहीं, मिलियंस ऑफ डेड बॉडीज़ में ब्लड फ्रेश किस वजह से है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म जो आज तक उनकी कब्र वाली जगह में मौजूद है, और उनके दोनों सहाबा कराम का जिस्म मौजूद है, जिनको वो शिया जो एक बातिल फ़िरके के, बातिल मज़हब के जो पैरोकार हैं शिया, वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को गालियाँ देते हैं, मुनाफिक बोलते हैं और काफिर बोलते हैं। इन बगैरतों को पता नहीं कि उनकी डेड बॉडीज़ के अंदर भी खून तरोताज़ा है, उनका जिस्म भी तरोताज़ा सलामत है। वो तो शिया मज़हब के झूठे होने पर उनकी डेड बॉडीज़ सबूत है। अब वो खोल के नहीं देखी ना किसी ने, मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जाओ कर लो रिसर्च, जाओ अथॉरिटीज़ से बात करो जिसको शौक है। मैंने तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि अंदर तीनों की डेड बॉडी वैसे के वैसे ही है, बल्कि बेहतर कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? और उन तीनों को छोड़ो ना, उनके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले और उन दोनों सहाबा कराम की रिस्पेक्ट करने वाले जितने भी नेक मुसलमान हैं, उनकी डेड बॉडीज़ भी तरोताज़ा रहती है उनकी डेथ के बाद। ये क्या है कि उनके अकीदे ठीक हैं, वो जितने मुसलमान इस ज़मीन पर जिनकी लाशें तरोताज़ा हैं, उनके अकीदे ठीक हैं, अकीदे ठीक थे, इसलिए अल्लाह ने उनको प्रिजर्व किया। और जिनकी लाशें सड़गल गई, उनके अकीदे भी ख़राब थे, उनकी ज़िंदगी भी ख़राब थी, उनकी मनमानियाँ थी, उन्होंने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ काम किया, उन्होंने डिसबिलीवर बन के ज़िंदगी गुजारी, अपनी मनमानियाँ कर रहे थे, अल्लाह ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी लाशें भी बदबूदार कर दी और जहन्नुम में फेंक दिया उन बगैरतों को कि लो चखो दर्दनाक अज़ाब अपनी गुमराही और अपने गुनाहों का। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ सुनो, लाइफ आफ्टर डेथ पे शाह हकीक बाबा की रूह, जिसके ऊपर ये BBC उर्दू न्यूज़ और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और डेली उम्मत वालों ने जो 11 एपिसोड शाया की थी। शाह हकीक बाबा की रूह की ताकत ये है कि उनके मज़ार पर जाने वाले लाइलाज मरीज़ों का वो इलाज और ऑपरेशन करते हैं, और उस पर बाकायदा लोगों के इलाज ऑपरेशन हुए हैं जो डॉक्टरों से लाइलाज थे। ये लाइफ आफ्टर डेथ का सबूत है शाह हकीक बाबा की रूह, क्योंकि पूरी रोए ज़मीन पर किसी काफिर की लाश ऐसा नहीं कर रही, कोई मुर्दा काफिर लाइलाज मरीज़ों का इलाज ऑपरेशन नहीं कर रहा। जाओ जितनी रिसर्च करनी है कर लो, मेरी गर्दन काटने को आ जाना अगर शाह हकीक बाबा की डेड बॉडी ये रूह वाला बात गलत हो प्रैक्टिकल से, ठीक है, आ जाना, कह देना कि तुम्हारी गर्दन हम काटेंगे अगर ये झूठा हो। मीडिया की रिपोर्ट्स, TV चैनल्स की रिपोर्ट, अखबारात की रिपोर्ट्स और लोगों के बयानात और वहाँ पे जाने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम, अगर ये झूठ साबित हो जाए कि मैं कोई गलत रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं तो उनकी रिसर्च और सब चीज़ें देख के बात कर रहा हूँ। अगर तुम कह दो कि आपने झूठ बोला, कोई BBC की न्यूज़ नहीं है, कोई मीडिया चैनल ने रिपोर्टिंग नहीं की, कोई वहाँ पे मज़ार नहीं है, कोई वहाँ पे इलाज ऑपरेशन नहीं हो रहे, तो आ जाओ मैदान में, देखते आ जाओ अदालत में, किस अदालत में आना, करो चैलेंज मुझे। और किसी काफिर की लाश को ले आओ जिसकी कब्र पर मुसलमान और गैर मुस्लिम जा रहे हो धड़ाधड़, और वो उनके इलाज और ऑपरेशन कर रहा हो अपने झूठे खुदा की ताकत से, जिसका वो प्रचार करता था अपनी ज़मीन पर रहते हुए। और एथिस्ट, इनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, ये किसी का इलाज करते हैं अपनी मौत के बाद, ये खुद को ज़िंदा नहीं कर सकते, ये खुद मर जाएं तो एक दूसरे को ज़िंदा नहीं कर सकते। अरे मैं इससे बड़ी बात करता हूँ, लाइफ आफ्टर डेथ पर अगर कोई मुसलमान मर जाए और दूसरा मुसलमान उसके हक़ में दुआ करे अल्लाह से, और अल्लाह चाहे कि ज़िंदा हो जाए, वो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा। अगर कोई मुसलमान मर जाए और दूसरा मुसलमान उस मुसलमान के हक़ में दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह इसको ज़िंदा कर दे, और अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले ज़िंदा मुसलमान की, तो अल्लाह उस मुर्दा मुसलमान को फिर ज़िंदा करके खड़ा कर देगा। ये अल्लाह की ताकत है, और अल्लाह उस मुसलमान के लिए ऐसा कर सकता है अगर करना चाहे। और अगर कोई काफिर अपने मुर्दा काफिर के लिए दुआ करे अपने उस झूठे खुदा से, राम कृष्णा विष्णु हनुमान यूज थोर यावे से, या किसी और से अल्लाह के मुकाबले में जो इन्होंने बनाए, और उनसे बोले कि हमारे इस मुर्दे को ज़िंदा कर दे, वो जिसको भी पुकार रहे हैं वो मुर्दा ज़िंदा नहीं होगा। ये इस बात का सबूत होगा कि उस मुर्दे का भी झूठा खुदा था, उस काफिर का भी खुदा जो है वो झूठा। तो एथिस्ट किससे मदद लेंगे? ये तो कहते हैं गॉड ही नहीं है, ये इन्वॉकिंग किसके नाम की करेंगे? अपने उस क्या कहते हैं ये जो इनके साइंसदान बने फिर रहे हैं जो खुदा के इंकारी थे, एथिस्ट, रिचर्ड डॉकिन का नाम लेंगे। रिचर्ड डॉकिन हमारे इस मुर्दे को ज़िंदा कर दे। अबे वो खुद जो मर चुका हो वो ज़िंदा नहीं हो रहा, तो दूसरे को क्या ज़िंदा करेगा? जो खुदा ही झूठे हैं और एग्जिस्ट नहीं करते, वो क्या किसी को ज़िंदगी देंगे? हमारा खुदा अल्लाह जो है वो ज़िंदा भी है और ज़िंदा करता भी है और मारता भी है। ज़िंदगी भी वो देता है और मौत भी वो देता है, और मौत के बाद फिर ज़िंदगी वो देता है, फिर मौत देता है, फिर ज़िंदगी देता है। मेरे साथ तो इवेंट्स भरे हुए हैं, मुर्दा किया फिर ज़िंदा किया, फिर मुर्दा किया फिर ज़िंदा किया।
ऐसे ऐसे इवेंट मैंने देखे हुए, आ गई समझ में। तुम्हारे सामने कोई बच्चा बात नहीं कर रहा। सो मरने के बाद अब दिखाता हूँ, अभी भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। इतनी मैंने लेक्चर दे दिया, टाइम बता देता हूँ। अभी 10:23 हो चुके हैं इस वक्त। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना चाहे तो कोई कीड़ा एक जगह से कहीं जा नहीं सकता उठकर। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। 10:23। ये जिंदा वाला इस जगह से गए नहीं है कहीं पर। ये ताकत देखो अल्लाह की, उसकी इजाज़त के बगैर जा नहीं सकते ये लोग यहाँ से। मैं तो यही बोलूँगा, वरना ज़िंदा कीड़ों को ये कैसे पता कि हमने यहीं बैठे रहना है। मैं नहीं समझता, मेरी अकल यहाँ काम नहीं कर रही। ये कैसे मुमकिन है? टांगे वो हिलाते हैं, हिलते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ से जा नहीं रहे। खैर, मुर्दा सारे मुर्दा वैसे ही पड़े हुए। एक टके की हरकत नहीं है, कि उड़ के यहाँ से चले गए हो या हरकत भी की हो। अब कौन कहता है कि पानी में ये बेहोश हो जाते हैं? पानी के अंदर से अगर ये पानी में बेहोश होते हैं और पानी पड़ जाए या सूख जाए तो ये ठीक हो जाते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। पता लग गया ना, जो भी कुछ था वो इत्तफाक नहीं था, तुक्का नहीं चल रहा था। अल्लाह के मौजज़ात हो रहे थे, अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं 21वीं सदी में, लेकिन लोगों को शऊर नहीं है हुआ क्या है। सो अब ये देख देखो दिख गया। मैं थोड़ा जूम भी करूँ ना, ऐसी की तैसी सबूत के साथ बात करता हूँ ना। अल्लाह वाहिदुल क़हार के फजल से काम करता हूँ। हेलो, ये देखो देख रही है? एक तो मैं कैमरे पे देखता हूँ तो उधर मसला हो जाता, तो उधर देखूँ तो कैमरे। भाई हेलो, अच्छा। और ये देख चला। अबे यार, कैमरा उधर क्यों हो गया? एक मिनट, तो फोकस का मसला हो जाता है, ज़रा सा हिला दो। हेलो, ये देखो चला, देख रही है मूवमेंट? ये हवा से नहीं हो रही है भाई, वो चलने वाली मूवमेंट भी है उसमें। ये देखो, ये देख टांग हिला रहा। कैसा? थैंक यू अल्लाह फॉर द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुर्दे यहाँ पर हो गए, और वो मुर्दा फिर दिखा देता हूँ। ये पड़ा हुआ, ठीक हो गया, यहीं पड़ा हुआ है, ख़त्म हो गई बात। और ये तीसरे कॉल्ड्रोन की तरफ भी मैं आया देखने के लिए, चलो यहाँ भी देख लेता हूँ। तो ये जो निकाला हुआ था वो अब तक कैसी पड़ा हुआ है। ये हवा से हिल रहा है, ये देखो है हवा। ओए तू भी जिंदा है? पैर हिला रहा है या हवा से हिल रहा है खाली? अबे यार, चलो वल्लाह आलम, इसको तो छोड़ दो। अच्छा जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा कभी ये नहीं सोचोगे कि मुर्दा ज़िंदा होता है नहीं होता, या लाइफ आफ्टर डेथ है या नहीं। लाइफ आफ्टर डेथ अगर नहीं है तो डेथ के बाद जितनी भी लाइफ मैंने एक्सपीरियंस की है मुर्दों के अंदर, जितनी मेरी आंखों के सामने मुर्दे ज़िंदा हुए हैं, जितने मैंने फुटेजेस बनाए, जितने मैंने एक्सपीरियंस किए, और जितने मुर्दों को मैंने कोशिश की और वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हुए, तो ये सब इत्तफाक कैसे था? मतलब ये सब पॉसिबल कैसे था अगर लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है? और अगर कोई खुदा नहीं है तो मैंने किया कैसे? ये मैंने तो कर दिया ना, तो मैंने कैसे किया? मैं कोई साइंसदान तो हूँ नहीं फिज़िकल वाला जिसने यूनिवर्सिटी को डिग्रियाँ पढ़ी हों। मेरे पास कोई थ्योरी नॉलेज नहीं है इतनी ज़्यादा एडवांस कि जी वो फिज़िक्स में क्या होता है, बायोलॉजी में क्या होता है और उसमें क्या होता है। आई डोंट नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, लिटरली आई डोंट फकिंग नो दैट। देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैंने कर लिया? एक गेमर ने कैसे कर लिया? ये सोचने की बात है। गेमर तो गेमिंग की लैंग्वेज जानता है। इट इज़ अ रिजरेक्शन ऑफ डेड। एंड हाउ? बिकॉज देयर इज़ अ गॉड of the universe, and he is the mighty king of universe. He can do whatever he wills, and when he wills to do something and intend to do something, it happens by the command of Allah. There is no God except him, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah forever. आओ इस्लाम के अंदर कलमा पढ़ो और छोड़ दो झूठे मज़हब, झूठे अकीदे, झूठे मज़ाहिब। कोई कादियानी, शिया, हिंदू, ईसाई, यहूदी, पारसी, सिख, मुल्हिद, स्पिरिचुअलिस्ट, डिसबिलीवर ऑफ इस्लाम वाला, साइंसदान, डिसबिलीवर ऑफ गॉड वाला, यानी कि इन शॉर्ट कोई भी नॉन मुस्लिम मेरे मुकाबले पर, और ये सब जो मैंने नाम लिए, किसी मरे हुए मच्छर को भी मेरे हाथ की हथेली पे ज़िंदा नहीं कर सकते अगर वो मर जाए। क्यों? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए कोई झूठा खुदा तो आएगा नहीं, और अल्लाह उनकी मदद मेरे मुकाबले पे करेगा नहीं। इस बात को लिख के रख लो मेरे साइन के साथ। ये वर्चुअल साइन कर रहा हूँ ना मैं, ठीक हो गया? खल्लास। वह साइन भी सही तो कर लेना। चलो, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। एंड साथ में मैं अल्लाह का सिग्नेचर आ गया आसमान पे। वेट, ओ भैया, ओ देखो अल्लाह का सिग्नेचर। ओए होए,
अल्लाह के दस्तखत पहुंच गए। ये देख रहे हैं दरख्त अल्लाह के नाम का, वो बिल्कुल वो सीध में देखो, मेरे चश्मा देख तो मुझे रहा है लेकिन क्लियरली दिखाना है। वहाँ देखो उस सेंटर में था, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में था, लिल्ला लिखा हुआ था। और मुझे कुछ देखने दो, आ तो गया, नाम तो आ गया अल्लाह का। क्या पता कि उनको अल्लाह जोड़ दे। मैं सिर्फ थोड़ी देर रोकूंगा कैमरा, सिर्फ दिखाने के लिए। सिग्नेचर सामने ही था, वो एविडेंस पे तो आ गया। ठीक है, थैंक यू फॉर योर हेल्प। होल्ड ऑन। अरे पता है आप ही ये गर्मी बढ़ाने वाले हैं, आप ही सर्दी बढ़ाते हैं, आप ही गर्मी बढ़ाते हैं इस वक्त। अच्छा वैसे एक मज़े की बात दिखा दूँ, आसमान साफ़ है पीछे सारा सब साफ़ है। मैं इधर फुटेज बना रहा हूँ, इतने हिस्से के अंदर बादल सजा के बस चल रहा है, मौसम को खूबसूरत किया हुआ उसने। और यार एक मिनट, मोमेंट फिर ज़ाया हो जाते हैं ना, फुटेज रियल हो तो रियल रहनी चाहिए। वो देखो मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं इसी का वेट कर रहा था, वो सामने वाले बादलों के। थैंक यू। धूप थोड़ी हम कम कर दिया अल्लाह ने, मतलब सूरज को थोड़ा ढांक दिया तो मैं देख पा रहा हूँ अब ऊपर। ओके 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 ओके, मैं बताता हूँ अल्लाह के नाम के सिग्नेचर किधर है। एक तो दिखा दिया था मैंने जो हट गया है, और एक और अभी आ रहा है। अगर वो एग्जैक्टली वही है तो मैं दिखाता हूँ। वो जो सेंटर वाला है ना, उस पर अभी भी गौर पे रखना, वो मेरी टारगेट पर है, उसमें मैं कुछ नोट कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा ही हुआ तो मैं दिखा दूंगा, वरना मैं ये फुटेज क्लिप में से हटा दूंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी। ओके 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 ओके, शेड इफेक्ट डाल रहे हो, देख रहे हो। बाकी जगह पे ये शेड इफेक्ट अभी नहीं है, जो उसी जगह पर है जहाँ पे मेरा इशारा है ना, सेम उसी जगह पे शेड इफेक्ट देखो बादलों के अंदर, दिख रहा है शेड्स। सामने एक शेड्स आए हुए हैं, शेड्स, उस पर भी गौर करो। और उन्हीं बादलों के पीछे जो है ना जगह, उस पर भी गौर करो। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाय अल्लाह। अब या अल्लाह मैंने रोक लिया है क्लिप। भाई मेरा क्या लेक्चर हो चुका है, बंद करना है तो बंद कर दो, देखना है तो देखते रहो। वो होता है ना फिल्म के बाद थोड़ा कट्स, एक सीन चलता है फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद भी, तो जिसने देखना है वो देख लेता है। ये वो सीन है बस। अब देखो हमारे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, ये चलता रहता है कभी ना कभी। जो सामने से टुकड़ा जा रहा है ना हल्का शेड वाला, सामने फ्रंट पे सारे बादल सजे हुए हैं सब, लेकिन ये बीच में एक शेड जा रहा है। इस शेड के ऊपर गौर करो, इस शेड में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। अब आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, आई डोंट नो। और भाई क्लियर है, इस सामने फ्रंट पे शेड जा रहा है उड़ता हुआ, इसके अंदर अल्लाह का नाम है किनारे पर, इस लेफ़्ट साइड के बिल्कुल किनारे में लिखा हुआ सिग्नेचर। और ये शेड कहीं और नहीं है, पूरे आसमान पे इस वक्त ये शेड कहीं भी नहीं है, ये वाला शेड। और बादलों में कहीं पर कुछ ठीक हो गया, वो मैं दिखा रहा हूँ, वो शेड किनारे पे लेफ़्ट के, और बस ख़त्म। ठीक है बस, सही है अल्लाह, थैंक यू सो मच। जिस तरह की ये इफेक्ट बना हुआ है ना, ये वाला चीज़ सेम, यही चीज़ अगर देखना चाहो तो उस बादल के टुकड़े के अंदर छुपी हुई है किनारे पर लेफ़्ट साइड के अंदर, बाकी पीस जा रहा है। इतनी सी बात थी। अल्लाह वाहिद अलकार का सिग्नेचर भी आ गया, बात भी हो गई, लेक्चर भी हो गया। थैंक यू सो मच या अल्लाह। अबे भाई मैं क्या करूँ, बादशाह ही ऐसा है, अल्लाह अकबर। ओ अब तुम सोचो कि यार ये क्या बात हुई। मेरे भाई डिज़ाइन नहीं है, गौर करना पड़ता है, और गौर करने के बाद जब मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है तब मैं बात करता हूँ। मुझे एक चीज़ क्लियर है, मेरा तो तजुर्बा इतना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया इस हवाले से। अब तजुर्बा हो चुका है कि अल्लाह अपने सिग्नेचर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल में दिखाता है। जब चाहता है तो वो पकड़ में आ जाता है तो बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। नहीं होता तो मैं कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलो मानना है मानो, नहीं माना नहीं मानो। लाइफ आफ्टर डेथ भी दिखा दी हो तो उसके अब मैं किसने आग लगा दी, वहाँ से धुआं भी निकल रहा है इस टाइम। और भाई वो ये वाला धुआं नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। बाकी बादल साफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि अभी 2:03 हो रहे हैं दोपहर के, मैं वीडियो एडिट कर रहा था और सारे इंक्लूड कर रहा था एविडेंसेस। तो लाइफ आफ्टर डेथ पे जो
कीड़े मकोड़ों के ज़िंदा होने के हवाले से मैं एविडेंस उठा रहा था, तो मेरी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पे जब नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया कि मुर्दा अल्लाह ने जब ज़िंदा किए थे वो कीड़े मकोड़े 19 जनवरी 2024 और 20 जनवरी 2024 और आज है 21 जनवरी 2025। 19, 20 और ये 21, और 21 में जो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो है लाइफ आफ्टर डेथ पर, और उसके अंदर रेफरेंसेस क्या है, ऐसी इल्हामी तरतीब है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मैं शौक, मुझे तो शौक पड़ता ही रहते हैं अल्लाह के फजल से। ये अजीब व गरीब था और हैरत अंगेज़ था, मैंने सोचा इसको भी दिखाऊं कि देखो कैसी तरतीब है। मुझे क्या पता था कि आज 21 जनवरी को मैं अचानक से मुर्दा ज़िंदा करने के हवाले से बात करूंगा और फिर कीड़े मकोड़ों को पानी से निकाल के उसी जगह पे रखूंगा और इस तरह से लेक्चर बनेगा। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, ये तो एविडेंस जमा करने में मेरी मतलब नज़र पड़ी तो मुझे रिमाइंड हुआ कि ये क्या 19 जनवरी, फिर 20 जनवरी और 21 जनवरी, पूरी तरतीब बन गई लाइफ आफ्टर डेथ की। ये अल्लाह के खुदा होने पे निशानियाँ नहीं तो क्या है कि उसका इल्म कितना परफेक्ट है कि उसने मुझे उस डेटों को ये इवेंट्स करवाए थे कि इस डेट को ये इवेंट के लिए फिर वीडियो बनेगी लाइफ आफ्टर डेथ की, तो उस तारीख पे 19-20 के साथ आज 21 जोड़ बन गया पूरा। है ना तरतीब? ये इंसानों का काम नहीं है। मतलब जो काम मैं कर रहा हूँ और जब इसमें इल्हामी तरतीब बनती आकर ना, ये खुद इस बात को बता रही है कि ये काम मैं जो काम कर रहा हूँ ना इस दीन इस्लाम की सच्चाई पर, ये इंसान के बस की बात ही नहीं है खुद से कर लेना, जब तक उसके पीछे किसी पावरफुल हस्ती की सपोर्ट मौजूद ना हो। अल्लाह अकबर।